दुनिया के सभी धर्म शांति और सद्भाव की बातें करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि सभी धर्मों का इतिहास युद्ध, हिंसा और कत्लेआम पर ही आधारित है। हैरानी की बात है कि सभी धर्म जिहाद, क्रूसेड या धर्म युद्ध के नाम पर इतिहास में हुए कत्लेआम को जायज भी ठहराते हैं। इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है या नहीं, ये अलग विषय है, लेकिन ये सच है कि इस्लाम की शुरुआत कई लड़ाइयों से हुई, जिसमें सबसे मशहूर लड़ाई है जंगे बदर। इस लड़ाई की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि अबू जहल के नेतृत्व में 1000 की फौज का मुकाबला सिर्फ 313 मुसलमानों से ही था, और फिर भी मुसलमानों की जीत हुई, क्योंकि खुदा ने इस लड़ाई में अपने नबी के लिए आसमान से फरिश्तों की फौज उतार दी थी। क्या सच में बदर की लड़ाई में अल्लाह ने अपने नबी का साथ दिया था? क्या बदर के मैदान में मुसलमानों की ओर से फरिश्तों ने भी लड़ाई लड़ी? आज के इस वीडियो में हम इसी बात का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। इतिहास में कई विचित्र लड़ाइयाँ हुई हैं, जिसमें मुट्ठी भर शूरवीरों ने अपने पराक्रम से दुश्मनों की विशाल सेना को धूल चटा दी थी। चमकौर की लड़ाई याद कीजिए, जिसमें मात्र 40 बहादुर सिखों ने बड़ी मुगलिया फौज को मात दे दी थी। भीमा कोरेगांव का युद्ध, जिसमें मुट्ठी भर महार लोगों ने विशाल फौज को हरा दिया था। दुनिया भर के इतिहास में शूरवीरता के इस तरह के बहुत से किस्से दर्ज हैं। बदर की लड़ाई भी कुछ इसी तरह की थी, जब 313 मुसलमानों का मुकाबला मक्का की बड़ी फौज से था और आखिरकार उनकी जीत हुई। इस जीत को ईश्वर से जोड़कर बहादुर सिपाहियों की शूरवीरता की धज्जियां उड़ा दी गई। हमें पता है कि सभी धर्मों की कहानियों में झूठ का मुलम्मा चढ़ाकर बयान किया गया है, लेकिन बदर की लड़ाई मात्र कहानी नहीं है, बल्कि 13 मार्च 624 ईस्वी को ये लड़ाई काबा के सरदार अबू जहल और हजरत मोहम्मद के बीच बदर के मैदान में लड़ी गई थी। इस लड़ाई के बारे में इतिहासकारों में कोई विवाद नहीं है, लेकिन इस ऐतिहासिक घटना के पीछे जो ईश्वरीय चमत्कार की बातें घुसेड़ दी गई हैं, हमें आपत्ति उसी झूठ से है। क्या सच में इस लड़ाई में अल्लाह ने फरिश्तों की फौज उतार कर हजरत साहब की सहायता की थी? कि मेरी कबूलियत हुई, उतरी और लब्बैक से आसमान गूंजे, अर्श गूंजा, फिजा गूंजी और मेरे आसमान के दरवाजे खुले और तुम्हारी दुआ की खत्म होने से पहले 1000 फरिश्ते जमीन पर उतर आए। एक हवा का झोंका आया। हजरत अली ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये तेज हवा कैसी? ऐसे बगुला सा आया। आपने कहा, जिब्रील आ गया 500 फरिश्ते लेकर। फिर एक और हवा का झोंका आया। हजरत अली ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये कैसी हवा है? फरमाया, मिकाईल आ गया 500 फरिश्ते लेकर। इस बात का तार्किक विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इस लड़ाई में अल्लाह की ओर से फरिश्ते उतरने की कहानी सरासर झूठ है। कैसे, आइए देखते हैं। अगर अल्लाह की ओर से हजरत मोहम्मद को भेजी गई 1000 फरिश्तों की फौज वाली गप को सच मान लिया जाए, तो अबू जहल की फौज से लड़ने वाले 313 मुसलमान सिपाहियों की संख्या 1313 हो जाती है। दूसरी ओर दुश्मनों की फौज 1000 की बताई जाती है, यानी कि 1000 का मुकाबला 1313 से था, जिसमें 1000 फरिश्ते और 313 आम इंसान थे। अगर ये बात सच है, तब यकीनन लड़ाई एक तरफा ही होनी चाहिए थी, क्योंकि एक तरफ आम इंसान और दूसरी ओर अल्लाह की ओर से भेजे गए 1000 फरिश्ते थे, जिनके पास सुपर पावर होनी चाहिए थी। ये जाबाज फरिश्ते एक ही क्षण में मैदान साफ कर सकते थे, लेकिन हुआ क्या? 6 घंटे चली लड़ाई में दुश्मन फौज से मात्र 72 लोग मारे गए और मैदान में अल्लाह के 1000 फरिश्तों के होने के बावजूद 14 मुसलमान भी मारे गए, जबकि अल्लाह ने फरिश्तों को खुद ट्रेंड किया था और उन्हें ये समझाया भी था कि दुश्मनों को कैसे मारना है। तो अल्लाह ताला उनको, चूंकि उनको लड़ने का पता ही नहीं था, तो अल्लाह ताला उनको तरीका बता रहा है लड़ाई लड़ने का, कि अल्लाह ताला मलाइका से, फरिश्तों से कह रहा है कि तुम्हारी तलवार का वार होना चाहिए गर्दन पर, या उनको जंग का तरीका भी अल्लाह ताला सिखा रहे हैं। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि कुरान में एक तरफ तो अल्लाह अपने को सर्वशक्तिमान होने की डींग मारते हुए कहता है कि हम कहते हैं हो जा तो वो चीज हो जाती है। अगर ऐसी ही बात थी, तब फरिश्तों को क्यों परेशान किया? बेचारों को आसमान से उतरकर रेगिस्तान की धूल फांकने को मजबूर होना पड़ा। बस कह देते कि हो जा, तब वैसे ही दुश्मन बर्बाद हो जाते। यही अल्लाह कुरान में कहता है, हम जिसको चाहें सीधे मार्ग पर ले आएं और जिसे चाहें मार्ग से भटका दें। ये क्या फिलॉसफी हुई? एक कौम को भटका दिया, दूसरी कौम को सीधे रास्ते पर ले आए और फिर दोनों को आपस में लड़ा दिया। बदर की लड़ाई में अल्लाह ने मोहम्मद साहब के लिए फरिश्ते उतार दिए थे। ये बात अगले ही साल हुई उहद की लड़ाई के नतीजे से पूरी तरह झूठी साबित होती है।
क्योंकि इस अगली लड़ाई में मुसलमानों की बुरी तरह हार हुई थी। बदर की लड़ाई में खुदा की रहमत की पोल उहद की लड़ाई में खुल जाती है। बदर की लड़ाई के अगले ही साल इस लड़ाई में मारे गए अपने 70 लोगों की मौत का बदला लेने के लिए अबू सुफियान के नेतृत्व में 3000 की फौज मदीने की ओर निकल पड़ती है। जब ये बात हजरत मोहम्मद को पता चलती है तब वे भी सुफियान का मुकाबला करने के लिए 1000 लोगों की फौज तैयार कर लेते हैं। मदीने के नजदीक उहद की पहाड़ी पर हजरत साहब की फौज मोर्चा संभाल लेती है। इसी बीच कुछ विवाद होने के कारण हजरत साहब का एक कमांडर अपने 300 सिपाहियों को लेकर मैदान छोड़कर भाग जाता है। अब बचते हैं केवल 700 लोग, जिन्हें 3000 की विशाल फौज से लड़ना है। उहद के एक पहाड़ पर एक कुशल कमांडर के नेतृत्व में 50 तीरंदाज खड़े किए जाते हैं ताकि ऊंचाई से दुश्मन को निशाना बनाया जा सके। इनसे कहा जाता है कि किसी भी सूरत में तुम्हें यहाँ से हिलना नहीं है। 23 मार्च 625 को घमासान लड़ाई शुरू होती है। शुरुआत में हजरत साहब की सेना मजबूत स्थिति में होती है। दुश्मन भागने लगते हैं और मुसलमान दुश्मनों का माल लूटने में लग जाते हैं। इसी बीच पहाड़ी पर तैनात तीरंदाज भी माल लूटने के लालच में मोर्चा छोड़कर नीचे चले आते हैं। इधर दुश्मन को मौका मिल जाता है और वे पलटकर दूसरी ओर से हमला कर देते हैं। 70 मुसलमान मारे जाते हैं, सैकड़ों घायल होते हैं। ईश्वर के प्यारे नबी भी बुरी तरह घायल होते हैं, उनके दांत तोड़ दिए जाते हैं और उनके अनुयायी अपने नबी को छोड़कर भाग खड़े होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये वही लोग थे जिन्होंने बदर की लड़ाई के दौरान कहा था, और हम ईमान लाए कि आसमान से जो कुछ आप हमें बता रहे हैं वो हक है, वो हक है, वो हक है। या रसूल अल्लाह, आए हाय हाय हाय। फिर या रसूल अल्लाह, फिर हम मक्के वालों से पीछे नहीं हैं। आप लड़िए जिससे लड़ना है, हम लड़ेंगे। आप हाथ मिलाइए जिससे मिलाना है, हम हाथ मिलाएंगे। आप हमें आगे कर दीजिए, हम आगे होंगे। आप हमें हुक्म दें कि हम आग में कूद जाएं, मदीने का बच्चा भी पीछे नहीं बचेगा। आप हमें फरमाएं समंदरों में छलांग लगा दो, सारा मदीना गर्क हो जाएगा, पीछे मुड़कर ना देखेगा। आप हमें फरमाएं कि यमन तक अपनी ऊंटनियां सवारियां दौड़ाते चले जाओ, अल्लाह की कसम पीछे मुड़ के ना देखेंगे कि हमारे बाल बच्चों का क्या हुआ। हम आप पर ईमान लाए, आपको सच जाना और हक जाना, आप हुक्म दीजिए। ये थी इस्लाम की दूसरी लड़ाई की विभत्स तस्वीर। इस लड़ाई में खुदा ने किसका साथ दिया, काफिरों का या मुसलमानों का? अगर मुसलमानों के साथ खुदा होता तब इतनी बुरी हार क्यों होती? और दूसरी ओर आसमानी किताब में सर्वशक्तिमान डींगे मारता है, तब उहद की इस लड़ाई में काफिर कैसे जीत गए? बदर की लड़ाई में 1000 के मुकाबले 1000 फरिश्तों की फौज उतारने वाला अल्लाह उहद की इस लड़ाई में 3000 की फौज देखकर डर तो नहीं गया था, या फरिश्ते कम पड़ गए थे? ईश्वर संकट के समय हमारी मदद करेगा। असल में उहद की लड़ाई में हार का सबसे बड़ा कारण यही अंधविश्वास बना, क्योंकि भक्तों ने इस अफवाह को सच मान लिया था। उन्हें यकीन था कि बदर में 1000 फरिश्ते भेजकर हमारी मदद करने वाला परमात्मा उहद की इस लड़ाई में 3000 फरिश्तों को भेजकर हमारी जीत सुनिश्चित कर देगा। 1 फरवरी 627 को हुई इस्लाम की यह तीसरी लड़ाई इस बात का सबूत है कि बदर की लड़ाई में फरिश्ते वाली बात कोरी गप है, क्योंकि इस लड़ाई में मुसलमानों ने उहद की लड़ाई में मिली करारी हार से सबक सीखकर मदीने के चारों ओर गहरी खाई खोद डाली थी। क्योंकि उहद की हार को देखते हुए वे बदर के दौरान फैले झूठ को समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने आसमान से फरिश्तों के उतरने का इंतजार नहीं किया, बल्कि इस बार खुद के बाजुओं पर भरोसा किया और युद्ध की संभावना होते ही सबने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से काम किया। दिन रात एक कर 27 दिन में उन्होंने इतनी बड़ी खाई खोद डाली जिसका उदाहरण इतिहास में दूसरा नहीं मिलता। इस लड़ाई में 10,000 की विशाल सेना वाली दुश्मन की फौज तो पहले ही हार चुकी थी, क्योंकि 3000 की संख्या वाले मदीने के लोगों को हराने के लिए सबसे पहले उन्हें गहरी खाई को पार करना था। इस्लाम की इन तीनों लड़ाइयों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपकी कामयाबी आपके जुनून, मेहनत और आपकी सोच पर निर्भर करती है। इसमें किसी भी पारलौकिक शक्ति का कोई हाथ नहीं होता, इसलिए कभी भी वहम नहीं पालना चाहिए। किसी भी प्रकार का वहम आपको लापरवाह बनाकर बर्बाद कर सकता है, इसलिए झूठी और मनगढ़ंत बातों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए और हमेशा अपनी अक्ल और मेहनत पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपकी तार्किक बुद्धि और आपका जुनून ही आपको विकट परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।